देश इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर के बीच में है, लेकिन अब की बार दूसरी लहर जैसा हाहाकार नहीं है और इस बार कोरोना की लहर भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं खिंचेगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का दावा है जो अब तक के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। मुंबई में तो पिछले 5 दिनों से कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली में केस अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से तीसरी लहर की शुरुआत में बढ़े थे। इसके बाद अब दिल्ली में भी 3-4 दिन के अंदर तीसरी लहर के डाउनफॉल का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। डॉक्टर्स आर आल्सो गेटिंग इन्फेक्टेड। 75 स्टाफ ऑफ डॉक्टर्स and 60 nurses, 15 technicians are already infected. दिल्ली पुलिस के 1700 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान पिछले 12 दिनों में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अगर 1 जनवरी से 12 जनवरी की बात करें तो दिल्ली पुलिस के कुल 1700 पुलिसकर्मी जो है वो अभी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में आप ये देख पा रहे हैं तमाम जो पुलिसकर्मी हैं लाइन लगाकर जो बूस्टर डोज है वो लगवा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के अंदर कोरोना विस्फोट हो चुका है, जहां काम करने वाले 40 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित पाए गए। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर अब अपने चरम पर पहुंच रही है। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 25% के पार हो चुकी है, जो 25 मई के बाद सबसे ज्यादा है। 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हुई, जो 16 जून के बाद सबसे ज्यादा मौत है। एक्टिव मामलों की संख्या 74,881 से ज्यादा है, जो 13 मई के बाद करीब 8 महीने में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार की स्टडी करके एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में अब बस तीसरे लहर का पीक आने ही वाला है। मेरा ये मानना है कि थर्ड वेव डेफिनेटली दिल्ली में तो है ही, पर दूसरी बड़ी बड़ी जो मेट्रोपोलिस हैं, बड़ी सिटीज, उनमें भी ऑलमोस्ट आया हुआ है। लाइक बॉम्बे या बेंगलोर वगैरह, शायद चेन्नई में कम है, बट अभी बाकी मेट्रोपोलिस में आया हुआ है। और अगले कुछ हफ्तों में, शायद जनवरी में ही ये सारे देश में फैल जाए। दिल्ली में 3 से 4 दिन के अंदर पीक आने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट स्थिर हो चुका है। इसके बाद उसके गिरने की उम्मीद है, जैसा कि मुंबई में होना शुरू भी हो चुका है, जहां लगातार 5 दिन नए मामलों में काफी कमी आई। मुंबई में 7 जनवरी को कोरोना के 20,971 केस मिले थे, जो 8 जनवरी को 20,318 रह गए। 10 जनवरी को डेली केसेस 13,648 हो गए। 11 जनवरी को 24 घंटे में कोरोना के 11,647 नए मामले सामने आए। मुंबई का पॉजिटिविटी रेट अब 18.75% हो चुका है, जो 5 दिन पहले 30% था। मुंबई में कमजोर होती कोरोना की तीसरी लहर के ट्रेंड ने दिल्ली को भी उम्मीद बढ़ाई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में भी जल्द ही केसेस कम होने की संभावना है। देखो, पहले बहुत तेजी से हर रोज बढ़ रहे थे एडमिशंस, रेट ऑफ एडमिशन जिसे कहते हैं ना, एडमिशन रेट ऑफ एडमिशन वाज इंक्रीजिंग। अब वो स्टैग्नेंट हो गया है, बिल्कुल बराबर हो गया है, लगभग सेम एडमिशन रोज हो रहे हैं। तो जैसे ही मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर ऐसा ट्रेंड देखने को मिलेगा कि हॉस्पिटल एडमिशंस कम होंगे, तो हॉस्पिटल एडमिशन कम होंगे तो दिस इज एडवांस इंडिकेटर। बाकी आपके नंबर्स हैं या पॉजिटिविटी हैं वो थोड़ा लेट इंडिकेटर्स होते हैं। हॉस्पिटल एडमिशन सबसे मेन इंडिकेटर वही होता है। तो हॉस्पिटल एडमिशन जो रुक गए हैं, बढ़ने बंद हो गए हैं, अब लगता है कि कुछ ही दिनों के अंदर ये डाउन आना स्टार्ट हो गया। पहले तो हम एक्सपेक्ट करें कि केस कम होंगे, इसकी सीवियरिटी कम होगी, रेस्ट्रिक्शंस भी जरूर उसके बाद कम होंगी, पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में ये जरूर डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होगा। मुंबई में तेजी से कम होते केसों ने दिल्ली वालों के लिए भी उम्मीद की किरण जगाई। ऐसी ही एक उम्मीद ब्रिटेन से भी मिली है, जो अपनी तीसरी लहर का पीक देख चुका है। ब्रिटेन में जहां 4 जनवरी को एक दिन में रिकॉर्ड 2,18,000 नए केस थे, अब ये आंकड़ा हर दिन उतार पर है। ब्रिटेन में रविवार को कोरोना के 1,42,000 नए मामले आए। पिछले एक हफ्ते की तुलना में रोजाना होने वाले संक्रमण की दर करीब 18% गिरी है। एक खास बात यह भी है कि ब्रिटेन की सरकार ने तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन के बजाय वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर जोर दिया। लंदन में हर एक वर्ग किलोमीटर के दायरे में एक टेस्टिंग सेंटर अनिवार्य किया गया।
इसके अलावा एट होम ट्रीटमेंट की सुविधा को बढ़ाया गया। वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाने के लिए बिना सर्टिफिकेट के सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद कर दी गई। इस कदम से ब्रिटेन में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 82% से ऊपर जा चुका है और बूस्टर डोज ड्राइव बढ़ाई गई। संक्रमण में आई कमी को देखते हुए सरकार ने आइसोलेशन की अवधि को 7 दिन से घटाकर 5 दिन करने का निर्णय लिया है। वैक्सीनेशन पर ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों की स्टडी ने साबित किया है कि तीसरी लहर में वैक्सीन लगवा चुके लोग फायदे में। न्यूयॉर्क सिटी ने, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश किया है, उस डेटा में उन्होंने मई के महीने से लेकर अब तक वहां पर आने वाले केसेस, जिसमें कितने केसेस वैक्सीनेटेड थे, कितने नॉन वैक्सीनेटेड थे और उनमें से कितने केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ी, उस डेटा को एनालाइज करके बताया है कि अगर आपने वैक्सीनेशन कराया हुआ हो विज़ावी पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस इस डेटा के द्वारा पता लगता है कि 78% कम हैं। दूसरा डेटा उन्होंने एनालाइज करके बताया है कि फुली वैक्सीनेटेड लोग जो हैं उनको 90 से 95% लोअर चांसेस ऑफ गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। अन्य देशों के डेटा और भारत में तीसरी लहर के चाल चलन से एक बात तो कंफर्म होती है कि अगर वैक्सीनेशन पर और ज्यादा जोर दिया जाए और नियमों का पालन किया जाए तो कोरोना की तीसरी लहर से जल्द ही पार पाया जा सकता है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑर्डर भी आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या आदेश दिया, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। कोर्ट की तरफ से जांच की कमेटी गठित कर दी गई है। सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बड़ी बातें बताते हैं। जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में होगी। कमेटी में एनआईए के डीजी के प्रतिनिधि के तौर पर आईजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के एडीजीपी सिक्योरिटी और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रखा गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को प्रधानमंत्री की विजिट से जुड़ा सारा रिकॉर्ड जांच कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सौंपने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले को लेकर अब तक बनाई गई सभी जांच कमेटियों पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में कमेटी के लिए जांच रिपोर्ट सौंपने की कोई समय सीमा तय नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी ये अध्ययन करेगी कि सुरक्षा में चूक का मूल कारण क्या था, सुरक्षा को और अभेद बनाने के लिए और कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। एक लाइन में समझें तो अब सबकी नजरें जांच कमेटी की फाइंडिंग और निष्कर्ष पर होगी। इस तरह का कमेटी का गठन करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये एक अंदेशा था कि शायद जो कि स्टेट एजेंसीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के उनके सिक्योरिटी में बाधा आने की वजह से, तो वो लोग कितना कोऑपरेट डायरेक्टली करेंगे कि नहीं करेंगे सेंटर को। हालांकि सेंटर के पास भी इख्तियार है, बट कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी में थोड़ा मामला जल्दी हो जाता है और फास्टर हो जाता है। और कोई भी अगर इस इंक्वायरी में अगर कोई भी बाधा और डालेगा तो कोर्ट के पास काफ़ी पावर है, अधिकार है कि इंश्योर करे कि पूरी तरह से उनको समर्थन दिया जाए इस इंक्वायरी में। जांच निष्पक्ष हो, दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, सबूतों के आधार पर किसी नतीजे तक पहुंचा जाए। इसके लिए कोर्ट के आदेश में साफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक से जुड़े इस तरह के संवेदनशील मुद्दे को केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा एक तरफा जांच के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। इसकी न्यायिक समीक्षा के आधार पर प्रशिक्षित जांच होगी। अब रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच होगी। आज तक ब्यूरो। ये तो अब जांच की बात है, निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अभी तक तो आज तक के स्टिंग ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जब जांच की रिपोर्ट आएगी तो कल्पना कीजिए कितने चौंकाने वाले खुलासे होंगे। बस इंतजार कीजिए जांच कमेटी की रिपोर्ट का, आप भी और हम भी। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।
जी हाँ, इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर का कहर कहीं है तो वो है देश की राजधानी दिल्ली में, क्योंकि 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 27,000 के पार पहुंच गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की मौत हो चुकी है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में कोरोना का पीक देखने को मिल सकता है। जब अभी कोरोना के केस 27,000 के पार हो गए हैं, तो आने वाले दिनों में दिल्ली का क्या हाल होने वाला है। दिल्ली में कोरोना की दहशत का ग्राफ हर दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर को अब भी जो हल्के में आंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर देखना बहुत जरूरी है। जनवरी के शुरुआती 11 दिनों में कोरोना से इतने मरीजों की मौत हो चुकी है कि कब्रिस्तान में लाश दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है। 12 दिन में दिल्ली में कोरोना से 133 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 4 दिनों में कोरोना से 97 लोगों की मौत हुई, यानी पिछले 4 दिनों में रोजाना औसतन करीब 25 लोगों की मौत हुई है। आईटीओ पर दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान के इंचार्ज का कहना है कि वो अब कोविड बॉडी को नहीं दफना रहे हैं, क्योंकि अब कब्रिस्तान में जगह नहीं है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, तो अब जनवरी के 11 दिनों में जो मौतों का आंकड़ा है वो 93 तक पहुंच गया, यानी हर रोज तकरीबन 20 लोगों की मौत हो रही है। यही वजह है कि आईटीओ स्थित दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में इस वक्त जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं उन शवों के लिए जिनकी मौत कोविड से हुई है, क्योंकि इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि अब कोविड शवों को दफनाने की जगह नहीं बची है, लिहाजा वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कोई नई जगह दी जाए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 27,561 नए केस आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 26.22% पहुंची। 5 मई के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट, 24 घंटे में 40 मरीजों की मौत हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या 87,445। कोरोना का यह आंकड़ा बताता है कि दिल्ली इस वक्त कैसे महामारी के भयंकर संकट से जूझ रही है। हर दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और अब तो आंकड़ा 27,000 को पार कर गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना की पीक इसी हफ्ते आ सकती है। अब सवाल है कि जब दिल्ली में कोरोना पीक पर होगा, उस दिन दिल्ली में कोरोना के कितने केसेस होंगे और पॉजिटिविटी रेट क्या होगा, क्योंकि दूसरी लहर में कोरोना जब पीक पर था तो 20 अप्रैल 2021 को दिल्ली में एक दिन में 28,395 केस आए थे, जबकि 22 अप्रैल को दिल्ली में सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिविटी रेट 36% के उच्चतम स्तर पर। 3-4 दिन से जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं उसमें नंबर्स सेम आ रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, तो ये थोड़ी अच्छी बात है कि जो नंबर्स अब स्टैग्नेंट हो गए हैं, तो लगता है कि कुछ जल्दी ही शायद गिरावट आएगी। अभी सिर्फ अनुमान है कि दिल्ली में जल्द ही कोरोना का पीक आएगा और उसके बाद केसेस घटना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कोरोना ने दिल्ली को फिर सख्ती बरतने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस पूरी तरह बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी आदेश के तहत शहर के रेस्टोरेंट और बार को बंद करने का निर्देश दिया गया है। ये प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेंगे। अब सवाल यह है कि अगर कोरोना का पीक आता है तो क्या दिल्ली इससे भी ज्यादा सख्त लॉकडाउन की तरफ बढ़ेगी? ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोजगार पे बनी हुई है, अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोजगार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रिस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे और कम से कम समय में और कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर में जो खास बात सामने आई वो ये कि दिल्ली के LNJP में भर्ती होने वाले मरीजों में 80% फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, यानी 20% ही ऐसे मरीज हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखी है उनके लक्षण हल्के हैं। जब अप्रैल में वेव आई थी
उस वेव में तो लोग कोरोना के लिए ही इलाज कराने के लिए आ रहे थे, लोगों की ऑक्सीजन डाउन हो रही थी, लोगों को तरह तरह की तकलीफें हो रही थी और उसकी वजह से लोग आ रहे थे। ऐसे लोगों की संख्या इस बार बहुत ज्यादा कम है। तो पूरे दिल्ली में आज जो 2-2.5 हजार के करीब लोग अस्पतालों में एडमिट भी है, टोटल सारा मिला के, उनमें मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी जो केवल कोरोना की बीमारी के लिए अस्पताल में आए। मोस्टली इनमें ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इंसिडेंटली उनको कोरोना है। इसके अलावा घर में रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों की मदद के लिए दिल्ली सरकार ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन से लेकर इंटरनेट योगा क्लासेस के अलावा मेडिकल किट की भी होम डिलीवरी करा रही है। देश की राजधानी में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। दिल्ली सरकार उन तक किस तरह राहत पहुंचा रही है, इसके लिए हम पहुंच गए हैं साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा में। हम मौजूद हैं चिराग दिल्ली की एक डिस्पेंसरी के भीतर और यहाँ पर मेरे आसपास आपको ये दवाइयां नजर आ रही होंगी और साथ ही साथ एक कोरोना मरीज को जो जरूरत होती है उसके लिए किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। डॉक्टर नमिता बताइए कि एक किट में आप क्या क्या कोरोना मरीज तक सामान पहुँचाते हैं, दवाइयाँ पहुँचाते हैं? ये पैरासीटामोल टैबलेट है 500 mg का, इसकी एक किट देते हैं हम लोग, ठीक है। और एक जुकाम के लिए सेट्राजिन टैबलेट सेट्राजिन है और विटामिन सी ये प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को, और मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन भी दिया जाता है, और जरूरत पड़े तो हम एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ये भी हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे ऑक्सीमीटर भी मुझे नजर आ रहा है। हाँ, ऑक्सीमीटर भी प्रोवाइड कराया जाता है जिसका लेवल उन्हें बता दिया जाता है। चेक करके हमारे जो सीडीवी जाते हैं वो बता देते हैं कि कब उनका लो होता है तो उन्हें कॉल करना है 102 पे या हमें संपर्क करें। ये पाउडर किस तरह का है, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? क्योंकि मास्क तो आप दे ही रहे हैं। मास्क भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं पेशेंट को, और ये ग्लोव्स है, ठीक है, और ये ब्लीचिंग पाउडर है जो पेशेंट को ये मास्क सैनिटाइज करने के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं। 10 लीटर पानी में उसको 2 चम्मच डाल के उसमें ये मास्क को चेंज करना होता है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर अब चरम पर पहुंच रही है। ऐसे में बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और सबसे बड़ी बात कि अगर ओमिक्रॉन वाली इस लहर में कोरोना हो भी जाए तो उसे नॉर्मल फ्लू समझने की गलती ना करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के अस्पताल कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं। पुलिस वालों में कोरोना हो रहा है, दफ्तरों में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है कि क्या बूस्टर डोज से कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा। दिल्ली में फ्रंट वॉरियर को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है, लेकिन अब WHO ने बूस्टर डोज पर नया एंगल दिया है। WHO के एक्सपर्ट पैनल ने कहा है कि पुरानी वैक्सीन की एक और डोज लगा देना बूस्टर डोज नहीं है, बल्कि नए वेरिएंट के लिए वैक्सीन में बदलाव करके बूस्टर डोज लगाना जरूरी है। दिल्ली में जिधर जाओ कोरोना वायरस से आपका सामना हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि दिल्ली के कोने कोने में कोरोना वायरस घूम रहा है। और अब सुनिए, दिल्ली के अस्पताल ही कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनते जा रहे हैं। यानी इलाज करवाने वाले भी अब सावधान हो जाएं। अगर आप अस्पताल जा रहे हैं तो बेहद सावधानी बरतें। सुपर स्प्रेडर से मतलब है कि तेजी से कोरोना फैलाने वाला। ऐसा देखा जा रहा है कि इस वक्त अस्पतालों में कोरोना के जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो किसी और बीमारी के इलाज के लिए आए थे। दिल्ली के LNJP में 11 जनवरी तक भर्ती 95% मरीज अस्पताल आने पर कोरोना संक्रमित हुए हैं। और तो और रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सेस के साथ अस्पताल के स्टाफ भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। इस वक्त एम्स के करीब 550 स्टाफ, लेडी हार्डिंग में 200, RML में करीब 150, सफदरजंग में 200, बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में स्टाफ के करीब 100 लोग कोरोना संक्रमित हैं। LNJP में 75 डॉक्टर समेत 60 स्टाफ कोरोना से संक्रमित हैं। ऐसे में डॉक्टर्स रिस्क अलाउंस की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स आर आल्सो गेटिंग इन्फेक्टेड। 75 staff of doctors and 60 nurses, 15 technicians are already infected. दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का तांडव इस तरह से देखिए। पिछले 12 दिनों में 1700 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं।
अगर 1 जनवरी से 12 जनवरी की बात करें तो दिल्ली पुलिस के कुल 1700 पुलिसकर्मी जो है वो अभी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में आप ये देख पा रहे हैं तमाम जो पुलिसकर्मी हैं लाइन लगाकर जो बूस्टर डोज है वो लगवा रहे हैं। अब सवाल ये है कि 26 जनवरी भी आने वाली है, जिसमें हजारों की संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात रहना होगा। ऐसे में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। अब दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। बूस्टर डोज लेने के बाद स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक से आज तक ने बातचीत की। दीपेंद्र सर, अभी आपने बूस्टर डोज लगवाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, बेहतर। ये जो स्पेशल ड्राइव चलाई गई है पुलिस कर्मियों के लिए कितने फायदेमंद होगी कि 1700 पुलिसकर्मी अभी पॉजिटिव हुए हैं? नहीं, दिल्ली पुलिस का अपने पुलिस कर्मियों को सुरक्षित करने की कवायद हमेशा से रहती है और ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था दिल्ली पुलिस के वेलफेयर यूनिट ने किया है। दिल्ली पुलिस के जो 1700 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। पहली तारीख से और अब तक करीब हमारे 1700 लोग हैं जिनको कोविड हुआ है, लेकिन सारे के सारे डबल वैक्सीनेटेड हैं। इस कारण उनके सिम्टम्स भी माइल्ड हैं और सभी लोग घरों पे ही अपने रिकवर कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने अपना एक सिस्टम सेटअप किया है, हर एक की हेल्थ मॉनिटरिंग करते हैं। दिल्ली में डॉक्टर्स और पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, तो दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहाँ काम करने वाले 40 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बीजेपी ऑफिस में पार्टी प्रवक्ता के अलावा ऑफिस में काम करने वाले कई कैंटीन कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अमित भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। भारत में पिछले 24 घंटे में 2 लाख के पास कोरोना केस आए हैं। पिछले 7 दिन में भारत में 10 लाख से ज्यादा कोरोना केस बढ़े हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि दुनिया में कोरोना से होने वाली हर 11 मौतों में से 1 मौत भारत में हो रही है और मौतों के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। चुनावी रैलियों ने तो अपना काम कर दिया है। अब ऐसा लगता है कि मेलों और दूसरे आयोजनों की बारी है। गंगा सागर मेला और माघ मेला सहित तमाम आयोजन अलग अलग राज्यों में अपने ट्रैक पर हैं। ऐसे में इन्हें कोरोना का सुपर स्प्रेडर आयोजन बनने से रोकना सरकारों के लिए और स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। राजस्थान के पाली में कोरोना का बैंड बज रहा है। जी हाँ, कोरोना से आम जनता को जागरूक करने के लिए ये कोरोना बैंड बजाया जा रहा है। राजस्थान के पाली में पुलिस वाले और सरकारी अफसर लोगों को समझा कर हार गए, तो पाली की बैंड पार्टी ने लोगों को जागरूक करने का ये अभियान चलाया है। बैंड बाजे के साथ गीत गाते ये लोग कोरोना पर संदेश दे रहे हैं। मास्क लगाएं, वैक्सीन लगवाएं और देश में फैल रही घातक बीमारी को मिटाएं। और इस तरह के संदेश बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में देश के अंदर कोरोना के जितने केस आए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। पिछले 11 दिनों में देश के कोरोना के डेली केस में 600% की बढ़ोतरी हुई है। 1 जनवरी को 27,553, 4 जनवरी को 58,097, 6 जनवरी को 1,17,100, 8 जनवरी को 1,59,632 और 11 जनवरी को 1,93,007 केस आए। देश में एक्टिव केस में भी 1,32,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 9 लाख के पार पहुंचे हैं। उधर देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी ने बुधवार को दावा किया है कि उनकी वैक्सीन कोवैक्सीन की बूस्टर डोज कोरोना वायरस के दोनों मौजूदा वेरिएंट को खत्म कर रही है। न्यूयॉर्क सिटी ने, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश किया है, उस डेटा में उन्होंने मई के महीने से लेकर अब तक वहां पर आने वाले केसेस, जिसमें कितने केसेस वैक्सीनेटेड थे, कितने नॉन वैक्सीनेटेड थे और उनमें से कितने केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ी,
उस डेटा को एनालाइज करके बताया है कि अगर आपने वैक्सीनेशन कराया हुआ हो विज़ावी पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस इस डेटा के द्वारा पता लगता है कि 78% कम हैं। दूसरा डेटा उन्होंने एनालाइज करके बताया है कि फुली वैक्सीनेटेड लोग जो हैं उनको 90 से 95% लोअर चांसेस ऑफ गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि कोरोना लहर के दौरान 8 राज्य परेशानी का सबब बने हुए हैं। इनमें महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात है। इनमें सबसे ज्यादा 32.18% पॉजिटिविटी रेट बंगाल में है। इसके बाद दिल्ली में 23.1% और महाराष्ट्र में यह दर 22.39% है। पश्चिम बंगाल में कोरोना का भयंकर विस्फोट हुआ है। पिछले 7 दिनों में कई सरकारी कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 3 लाख सरकारी कर्मचारियों में से 60,000 के करीब कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बंगाल में पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में लगभग 21,100 नए कोरोना मामले सामने नजर आए और इस बीच हम देख रहे हैं कि गंगा सागर मेला जाने के लिए बहुत लोग यहाँ पे लाइन में वेट कर रहे हैं अपना वैक्सीन लेने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में हो रही चुनावी रैलियों का असर, जिन पर फिलहाल चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रोक लगा रखी है। आज यूपी में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 13,681 नए कोरोना केस आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा लखनऊ में 2,181 नए केस आए हैं, जबकि नोएडा में कोरोना के 1,992 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना की इस रफ्तार के बीच वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। अब तक 153 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। हम आपको बता दें कि वैक्सीनेशन पर ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों की केस स्टडी ने साबित किया है कि तीसरी लहर में वैक्सीन लगवा चुके लोग फायदे में हैं। आज तक ब्यूरो।